बहुत समय पहले अयोध्या के सम्राट सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जिसे किसी ने रोका तो युद्ध निश्चित था। परंतु यज्ञ का घोड़ा अचानक लुप्त हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को खोजें। सगर पुत्र खोजते खोजते धरती के गर्भ तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में बंधा है। उन्होंने सोचा कि मुनि ने ही इसे चुरा लिया है। क्रोध में आकर वे महर्षि को अपशब्द कहने लगे और उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि कपिल को जब यह अपमान सहना पड़ा, तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि घोड़ा इंद्र ने छिपा दिया था। सगर पुत्रों के अपराध से क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया, जिससे वे तुरंत भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह ज्ञात हुआ, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनके पुत्रों की आत्मा बिना तर्पण के मुक्त नहीं हो सकती थी। उनके वंश में आगे चलकर अंशुमान हुए, जिन्होंने अपने पितामहों की मुक्ति के लिए तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी यही प्रयास किया, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। दिलीप के पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए चिंतित थे। उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भगवान शिव की सहायता आवश्यक होगी। भगीरथ ने पुनः शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, तो शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया, ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके। जब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया, तो वह 7 धाराओं में विभाजित हो गई। इनमें से एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। गंगा अनेक स्थानों से बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और सगर पुत्रों के अवशेषों को छूकर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगीरथ की कठोर तपस्या से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और तभी से वह मोक्षदायिनी मानी जाती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।